आज हम 14 अगस्त यानी कि जश्न आजादी मना रहे हैं। आए आज अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुदा बाप के हजूर दुआएं मांगें कि खुदाए अजीम व बरतर इस मुल्क की हमेशा हिफाजत और निगहबानी करे और इसे तमाम तर अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 17 बाब और आयात 25 ता 27 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज की अंजील मुकद्दस जिस पर हम अहम नुक्ता पर अपनी सोच मरकूज करेंगे वो है उम्मीद के मोजज़ात। तो आए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें ताकि हम आज के खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने वाले बने। शहाने जहां किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला गैरों से तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खिलाएं तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दरहम पाएगा। वो ले, मेरे और अपने लिए उन्हें दे। अजीज मोमिनीन, इस मामूली मौजज़े से पहले खुदावंद यीशु दूसरी बार अपने शागिर्दों को अपने दुखों के बारे में बताते हैं और एक बार फिर शागिर्दों के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना मुश्किल दिखाई देता है कि खुदावंद यीशु मसीह दुख उठाए, सलीबी मौत बर्दाश्त करे। इसलिए जब भी खुदावंद यीशु अपनी अजियत के बारे में पेशन गोई करते हैं तो उसके शागिर्द नहायत खौफजदा और रंजीदा हो जाते हैं। याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और मौत की पहली पेशन गोई के बाद खुदावंद यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक पहाड़ पर ले गए और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो गई। तब्दीली सूरत का मकसद जज्बी तौर पर शागिर्दों के खौफ को दूर करना और उन्हें आने वाली चीजों की उम्मीद दिलाना था। और अब खुदावंद यीशु मसीह के अपने दुखों के बारे दूसरी पेशनगोई के बाद खास तौर पर पतरस के लिए एक और मौजज़ा पेश किया गया ताकि उसकी हौसला अफजाई करने और उसे उम्मीद दिलाने में मदद की जाए। जरा तसव्वुर करें कि खुदावंद यीशु मसीह की हिदायत पर अमल करते हुए समंदर में जाकर एक बंसी समंदर में डालना, मछली को निकालकर उसका मुंह खोलना। यकीनन पतरस उस मछली को खींचते हुए उम्मीद और जोश से भरा होगा और यह सोच रहा होगा कि क्या यीशु के इल्फाज पूरे होंगे। और जैसे ही पतरस ने मछली के मुंह के अंदर सिक्का देखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे यीशु ने कहा था, तो वो जरूर हैरान रह गया होगा।
यस्सु के दुखों और उसकी मौत की दूसरी पेशन गोई पर वो जिस खौफ और इस्तराब का सामना कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अब वो कम होना शुरू हो गया, क्योंकि पतरस ने अपने खुदावंद की तरफ से एक और नाकाबिले यकीन निशान देखा। खुदा रोजाना हमारी जिंदगियों में मौजज़े करता है। मसला यह है कि हम अक्सर उनको समझने में नाकाम रहते हैं। जब भी उसकी जलाली ताकत हमारे अंदर काम करती है तो वो हमें मजबूत करती है, हमें हिम्मत, उम्मीद, खरायत और हर तरह की खूबियों से भर देती है, क्योंकि ये खुदा बाप के तब्दील करने वाले फजल का मौजज़ा है। खुदा बाप हमेशा जानता है कि हमें जिंदगी में किस चीज की जरूरत है। वो हमारी मुश्किलात और शकूको शुबहात को जानता है। बाज़-औक़ात वो जानबूझकर खामोश रहता है ताकि दुआ और ईमान के कामों के जरिए हमें गहराई और मजबूती से खींच ले। बाज़-औक़ात हम अचानक देखते हैं कि हमें जिंदगी में एक नई सच्चाई मिलती है। ये उसके फजल का नतीजा है जो हमारे अंदर काम करता है। यस्सु जानता था कि पतरस को खास तौर पर उस मौजज़े की अज़ाफ़ी फजल की जरूरत है ताकि वो अपने खौफ और परेशानी से आगे बढ़ सके और अपना सारा भरोसा यस्सु पर रख सके। पतरस और हम सब के लिए यह कितना शानदार नतीजा है कि यस्सु काबिल भरोसा और काबिल इत्माद है, लिहाजा उसकी हर बात पर अमल और यकीन करना चाहिए। आज हम उन तरीकों पर गौर करें जिनसे खुदा ने हमारी जिंदगी में अपनी इलाही मौजूदगी और अमल का यकीन दिलाया है। अगरचे खुदा ने हमारी जिंदगी में यकीन दिलाने वाले जाहिरन जिस्मानी मौजज़े नहीं दिखाए, लेकिन अगर हम उनको वाज़े तौर पर समझें तो खुदा के काम उतने ही काबिले यकीन हो सकते हैं। खुदा हमें हमारी जिंदगी में किस चीज का यकीन दिलाना चाहता है, हम किस मुश्किल या शक के साथ जद्दोजहद करते हैं। अगर हम जद्दोजहद करते हैं तो अपने जहन को उन तरीकों की तरफ मोड़ दें जिनके वसीला से खुदा हमारी जिंदगी में मौजूद और फ़आल है। उसकी मुदाखलत और उन तरीकों पर गौर करें जिनसे उसने हमारी देखभाल और रहनुमाई की है, और खुदा ने जो कुछ किया है उसके लिए शुक्रगुजार हों। जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तो उसको अपनी ताकत और उम्मीद का जरिया बनने दें। हमारे मौजज़ाती खुदावंद हमारी जिंदगी में आपका अमल वाकया जलाली और हैरत अंगेज है। जब हमें जरूरत होती है तो आप हमें हमेशा हमारी जरूरतों के मुताबिक मुहैया करते हैं। जब भी हम मुश्किल का सामना करें, हमारी मदद करें ताकि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ रुजू करें और आपसे नई उम्मीद के फजल से भर जाएं। आप हमेशा हमारे साथ प्यार और मोहब्बत के बंधन में बंधे हैं। प्यारे खुदावंद, हमारी सब उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। खुदावंद यस्सु,
ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔